हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सरलित आवृत्ति बहुभुज के बारे में बात करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको आवृत्ति बहुभुज बनाना सिखाया था और इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसी आवृत्ति बहुभुज को कैसे और सरल या स्मूदन किया जा सकता है। हमें यहाँ पर आवृत्ति बहुभुज को सरलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि हमारे आवृत्ति बहुभुज में बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ होती हैं, तो इन इरेगुलरिटीज़ को दूर करने के लिए हम हमारे आवृत्ति बहुभुज को क्या करते हैं? स्मूदन कर लेते हैं या सरलित कर लेते हैं। सरलित आवृत्ति बहुभुज बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे कि पहला स्टेप है कि आपको जो क्लास इंटरवल दे रखी है उसको प्योर क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट करना है या प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज में कन्वर्ट करना है। दूसरा स्टेप ये होता है कि यहाँ पर जो क्लास इंटरवल दे रखी है आपको इसके अतिरिक्त एक एक वर्ग ऊपर और नीचे जोड़ना होता है, साथ ही उस वर्ग की आवृत्ति आपको शून्य माननी होती है। तीसरा स्टेप ये होता है कि आपको इन आवृत्ति जो दे रखी है आवृत्तियां क्लास इंटरवल की, उनको आपको क्या करना है? सरलित आवृत्ति के अंदर कन्वर्ट करना है। अब प्रत्येक क्लास इंटरवल की जो आवृत्ति दे रखी है उसके हमें क्या करना है? सरलित आवृत्ति पता करनी है और उसको पता करने का फॉर्मूला ये है कि जिस भी क्लास इंटरवल की आवृत्ति की आप सरलित आवृत्ति ज्ञात करेंगे उसके एडजेसेंट ऊपर और नीचे वाली जो क्लास इंटरवल है उनकी आवृत्तियों को आपको ऐड करना है एंड डिवाइड इट बाय 3। तो जैसे हम उदाहरण ले लें, 19.5 से 24.5 हमारी एक क्लास इंटरवल है और उसकी आवृत्ति है 7, तो 7 उसकी आवृत्ति है। अब इस वर्गांतर के ऊपर और नीचे वाले वर्गांतर की आवृत्तियां जो हैं, जैसे नीचे वाले की आवृत्ति है 3 एंड ऊपर वाले की आवृत्ति है 12, तो हमें यहाँ क्या करना है? इन सबको ऐड करना है एंड डिवाइडेड बाय 3। तो ये टोटल होता है 22, क्योंकि 7 + 3 is 10, 10 + 12 is 22, 22 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 जब हम 22 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? 7.33। इसी तरह से यदि हमें 12 वाले क्लास इंटरवल की सरलित आवृत्ति ज्ञात करनी है तो वो हम किस तरह से करेंगे? वो आप देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे? 12 हमारा फ्रीक्वेंसी है जिसकी हमें सरलित आवृत्ति ज्ञात करनी है, तो 12 और उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी क्या है? वो है 7, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी क्या है? 9। तो यहाँ पर क्या हो गया? 12 + 7 + 9, तो ये कितना हो गया? हो गया ये 28। 12 + 7 + 9 ये हो गया आपका 28 डिवाइडेड बाय 3। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 3 9 = 27, सो 9 पॉइंट फिर क्या आ जाएगा? 33। तो ये हो गया आपका सरलित आवृत्ति किसकी? इस वाले क्लास इंटरवल की, जो कि 24.5 से 29.5 है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 12 है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जिस भी क्लास इंटरवल की आपको सरलित आवृत्ति ज्ञात करनी है उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की आवृत्ति प्लस उसके ऊपर और उसके नीचे वाले क्लास इंटरवल जो है उनकी आवृत्तियों को आपको जोड़ना है एंड डिवाइड दैट नंबर बाय 3। दैट विल गिव यू smoothened frequency of that particular class interval। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें शुद्ध वर्गीकृत श्रृंखला दे रखी है और इस शुद्ध वर्गीकृत श्रृंखला से हमें सरलित आवृत्ति बहुभुज पता करना है या बनाना है हमें। तो जैसा कि अभी हमने कहा था, जो स्टेप्स देखे थे उसमें हमने कहा था कि अगर हमें इंक्लूसिव फॉर्म दे रखा है सीरीज का तो हमें उसको कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पर हमें ऑलरेडी प्योर फॉर्म में क्लास इंटरवल दे रखे हैं, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे उसको आवृत्ति सरलित आवृत्ति बहुभुज को बनाना। तो सबसे पहले हमने कहा कि
इसको हम क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक एक क्लास इंटरवल ऊपर और नीचे जोड़ लेंगे। तो यहाँ देखिए अब हम क्या करें, यहाँ पर एक एक क्लास इंटरवल जोड़ लें। तो आपका यहाँ पर 9.5 से 14.5 है, तो यहाँ पर हमने एक जोड़ लिया तो वो हो जाएगा 4.5 से आपके 9.5, और इसकी आवृत्ति हमें क्या मान लेनी है, 0। फिर यहाँ पर ऊपर भी हमें क्या करना है, एक एक्स्ट्रा वर्ग जोड़ना है। तो यहाँ पर क्योंकि 44.5 से 49.5 है, वो हमारा लास्ट वर्गांतर है। अब इसके ऊपर हम एक और जोड़ेंगे जो हो जाएगा 49.5 से 54.5, और इसकी आवृत्ति भी हम क्या करेंगे, 0 अज्यूम कर लेंगे। तो अब हमारे पास ये क्या हो गया, ये आप इस तरह से, ये हमारा अतिरिक्त वाला क्लास इंटरवल है। अब हमारा तीसरा स्टेप ये है कि हमें यहाँ पर इन आवृत्तियों की सरलित आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो सरलित आवृत्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है कि जिस भी क्लास इंटरवल की आवृत्ति की सरलित आवृत्ति आपको ज्ञात करनी है, उसके जस्ट एडजेसेंट वाली जो आवृत्तियां हैं उनको आपको जोड़ना है, और जोड़ के उससे डिवाइडेड बाय 3 करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मुझे 9.5 से 14.5 जो क्लास इंटरवल है उसकी आवृत्ति है 1, और इस आवृत्ति की मुझे सरलित आवृत्ति कैलकुलेट करनी है। तो वो मैं ऐसे करूंगी 1 प्लस, अब 1 के नीचे वाले क्लास इंटरवल की आवृत्ति क्या है, 0, तो वो हो गई 0। इस 1 के ऊपर की आवृत्ति क्या है, 3, तो वो हो गई +3। अब ये हमें क्या देगा, 1 + 0 + 3 विल गिव अस 4, 4 डिवाइडेड बाय 3। तो 4 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो वो हमें क्या देगा, 1.33। तो ये मेरी हो गई सरलित आवृत्ति किसकी, 9.5 से 14.5 वाले क्लास इंटरवल की। अब दूसरा वाला करके देखें, ये है हमारा 3 वाले, जैसे जो क्लास इंटरवल है 14.5 से 19.5, उसकी आवृत्ति है 3। हमें इसकी क्या करनी है, सरलित आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो हम करेंगे 3 प्लस इसके नीचे वाले की क्या आवृत्ति है, 1, और इसके ऊपर वाले की आवृत्ति क्या है, 7। तो ये डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 11। 7 + 3 10, और ये 11। तो 11 डिवाइडेड बाय 3 क्या देगा हमें, 11 डिवाइडेड बाय 3 3.66। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रत्येक क्लास इंटरवल की सरलित आवृत्ति ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर अब हम सरलित आवृत्तियां लिख देंगे। तो पहले वाले यहां से हम शुरू करें तो ये हो जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाय 3, 4 डिवाइडेड बाय 3, तो वो हो जाएगा हमारा 1.33। ये हो जाएगा हमारा 11 डिवाइडेड बाय 3, तो ये देगा हमें 3.66। फिर हो जाएगा हमारा 22 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमें देगा 7.33। फिर 28 डिवाइडेड बाय 3, ये हमें देगा 9.33। फिर होगा हमारा 24 डिवाइडेड बाय 3, ये हमें देगा 8। फिर हमारा हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा हो जाएगा 5। फिर ये हो जाएगा हमारा 8 डिवाइडेड बाय 3, जो हो जाएगा हमारा 2.66। फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 3, जो हमें देगा 1.66। तो ये हमारे सामने हमारे सरलित आवृत्तियां आ गई हैं। अब इस सरलित आवृत्ति को मुझे क्या करना है, यहाँ पर ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो आइए अब हम इसको प्लॉट करें। तो अब हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर हमने वर्गांतर को लिख लिया है OX के ऊपर, और OY के ऊपर हमने क्या कर लिया है, सरलित आवृत्ति लिख ली है।
ये ऑलरेडी एक वास्तविक आवृत्ति बहुभुज बना हुआ है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से हमें आवृत्ति बहुभुज बनाना है। उसी उदाहरण को लेते हुए अब मैं आपको सरलित आवृत्ति बहुभुज बनाना सिखा रही हूँ। सरलित आवृत्ति बहुभुज के लिए मैंने आपको बता दिया है कि हर आवृत्ति का किस तरह से हमें सरलित आवृत्ति ज्ञात करना है। अब हम ये देखेंगे कि इसको हम किस तरह से प्लॉट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर इस सरलित आवृत्ति को भी हमें जो हमारी क्लास इंटरवल है उसके मध्य में ही इंगित करना है। तो आपके यहाँ 4.5 से 9.5 है, उसकी तो आवृत्ति क्या है, 0 है, जो हम मान कर चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट वाले की 9.5 से 14.5 वाले वर्गांतर की सरलित आवृत्ति क्या है, 1.33। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर 1 है, तो आपकी 1.33 कहीं यही होगी, तो उसको हम यहाँ 9.5 से यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे, ये ऐसे। फिर नेक्स्ट आपका 9.5 से 24.5 की जो सरलित आवृत्ति है वो है 7.33। तो यहाँ पर हम 19.5 से 24, तो 9.5 और 14 ये तो 4.5 से 9.5 के बीच की तो ऑलरेडी 0 ही है, तो इसको हम यहाँ पर रेड से कर देंगे। अब दूसरा वाला जो क्लास इंटरवल है वो है 9.5 से 14.5। तो 9.5 से 14.5 की क्या है, सरलित आवृत्ति है 1.33। तो 1.33 यहाँ कहीं आ जाएगा। फिर है आपका 14.5 से 19.5, इसकी क्या है 3.66 है, तो 3.66 कहाँ आ जाएगा, आपके यहाँ कहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद आपका है 19.5 से 24.7 का, 24.5 की क्लास इंटरवल की सरलित आवृत्ति क्या है 7.33। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 7.33, तो ये ले लीजिए 7.33 इधर कहीं आ जाएगा। फिर नेक्स्ट की है 9.33, तो 24 से 29 की है 9.33। तो आप देखिए इसकी हो गई आपकी 9.33, तो जो यहाँ पर कहीं आएगी। उसके बाद है आपकी 29.5 से 34.5 की 8 है, तो यहाँ पर 8 किधर आएगा, यहाँ आएगा। उसके बाद है नेक्स्ट वाले की 5, तो वो हो जाएगी आपकी 34 से 35 वाले की हो जाएगी 5, वो यहाँ आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है आपका 2.66, तो 2.66 किसकी होगी, 39.5 से 44.5 की है 2.66, तो 2.66 यहाँ कहीं आएगा 2.66। नेक्स्ट वाला जो है उसकी है 1.66, तो ये है यहाँ कहीं 1.66। और उसके बाद जो लास्ट वाला है वो उसकी आवृत्ति जो है वो 0 है, जो कि हमने अज्यूम करी थी, वो यहाँ आएगी। अब इन सारे डॉट्स को हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर लेंगे, और इसको हम ज्वाइन कर लेंगे डॉट से। तो ये देखिए इस तरह से डॉट से मैं इनको ज्वाइन कर रही हूँ, और आप इस अंतर को आसानी से देख सकेंगे। तो ये जो हमारे रेड लाइन से है ये तो है हमारी सरलित आवृत्ति बहुभुज